अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे मोबाइल बोर्ड में कैपेसिटर के बारे में। तो मोबाइल बोर्ड में कैपेसिटर के बारे में जानेंगे कि इसका असल वर्क क्या होता है और कैसे लगा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इसकी जो सेफ़्टी के काम में इसका ज़्यादा वर्क है, क्योंकि सेफ़्टी के लिए मोबाइल बोर्ड में लगा होता है। उससे पहले अगर आपने हमारा अभी तक अकाउंट फ़ॉलो नहीं किया, सबसे पहले आप हमारे अकाउंट को फ़ॉलो करें और वीडियो सेव रखें, ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिले, अपडेट्स मिले। रोज़ आपको यहाँ से एक क्लास मिलेगी। जो न्यू टेक्नीशियन है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद है। तो नाज़रीन, आज हम कैपेसिटर की मेन थ्योरी पढ़ेंगे और इसका जो असल वर्क है वो सीखेंगे। उसके बाद फिर मल्टीमीटर से इसको चेक करने का तरीका भी सीखेंगे कि इसको हम कैसे मल्टीमीटर पर चेक करते हैं, किस मूड पे चेक करते हैं। जब ये ठीक होता है तो हमें कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए, जब शॉर्ट हो जाए या ख़राब हो जाए तो क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी हम मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखते हैं, हम ये सोचते हैं कि ऐसा कोई वीडियो हो, ऐसा कोई कोर्स हो कि जो हम एक दिन में कर ले, तो ये नामुमकिन है। ठीक है, आप सुन लेंगे, उसको समझ तो सकते ही नहीं, क्योंकि ये काम ऐसा है। रोज़ अगर आप एक चीज़ को सीख लो, महीने में 30 बनते हैं और ऐसे 3 दिनों में 90 चीज़ें बनते हैं। तो अगर आप रोज़ हमारे अकाउंट से एक वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और कोशिश करेंगे जितने भी आसान तरीके से आपको समझ आती है। और आप कमेंट में भी बता सकते हैं किस तरीके से आपको पढ़ाएं, क्योंकि हमने आज से ही पहला क्लास शुरू किया है। फिर टूल्स के बारे में भी आपको बताएंगे और कितने टूल्स चाहिए इस काम के लिए है। और साथ साथ इंशाल्लाह अपडेट कोर्स तक आपको इसी अकाउंट से आपको इंशाल्लाह वीडियोज़ मिलेगी। बाकी हमारे जो डिटेल वीडियोज़ होगी वो हमारे बायो में लिंक है, वहाँ पर यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप जाए, उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि वहाँ से भी आपको अपडेट मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं माइक्रोस्कोप में और इसका असल काम देखते हैं क्या होता है और ये क्या वर्क करता है, और वहाँ पर ही थ्योरी पढ़ते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारे पास नोकिया का एक डेड बोर्ड जो कि काफ़ी रफ़ हो चुका है, जो नीड नहीं है, डेड है। तो इंशाल्लाह इसी पे समझाएंगे आपको। सबसे पहले आप यहाँ पर गौर करें और हो सके तो अपने पास कोई पेपर लिख दे। जो मैं आपको थ्योरी बताऊँगा वो आपने स्टेप बाय स्टेप लिखनी है, ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। ठीक हो गया नाज़रीन, यहाँ पर आप देखें जो हमारे पास बैटरी टर्मिनल लगा हुआ है, बैटरी टर्मिनल है। इसके ये वाला साइड जो है प्लस होता है, जिसको वी बिट भी बोलते हैं। वी बिट की सप्लाई हमें इस सेक्शन तक मिलती है। ठीक है, यहाँ से वोल्ट फिर कॉइल लगा हुआ है, क्योंकि दोनों सिरों से प्लस सीरीज़ में लगा होता है, तो यहाँ का वोल्ट यहाँ पर देता है। ठीक है, हर एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपको जो लेटेस्ट मॉडल बोर्ड आते हैं एंड्रॉयड के हैं, उनमें भी फिर आपको फॉल्ट ट्रेस करने का तरीका बिल्कुल, मतलब कि यहाँ पर आप सीख ले, वहाँ पर बिल्कुल आसान होगा, सेम होगा। तो नाज़रीन, आज हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हमारे पास कैपेसिटर। ठीक हो गया, मोबाइल बोर्ड में ये यहाँ पर ये देखें, फिर ये लगा हुआ है, साथ ये भी लगा हुआ है, कुछ ये लगे हुए हैं। यहाँ पर ये बड़े बड़े आपको नज़र आते हैं, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो आपको इस सेक्शन में समझाऊँगा ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, वी बिट की सप्लाई यहाँ पर मिलती है, यहाँ से फिर ये कॉइल जो है इस सेक्शन को दे देता है वोल्ट। आगे जाके डायोड भी लगा हुआ है, इसके बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। हर कंपोनेंट के बारे में अलग अलग क्लास होगी। फिर जाके यहाँ पर कैपेसिटर पे आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैपेसिटर की थ्योरी लिख दें। कैपेसिटर हमारे मोबाइल बोर्ड में AC वोल्ट को DC वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नंबर 2 पे आता है कैपेसिटर हमारे मोबाइल बोर्ड में सेफ्टी का काम करता है, और ये पैरेलल में लगा होता है। ज़्यादा वोल्ट आने की सूरत में ख़ुद को जलाता है और अपने अंदर वोल्ट को चार्ज भी रखता है। ये बस कुछ बातें थी, अपने पास लिख लें। और अभी मैं आपको समझाता हूँ AC वोल्ट को DC वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करता है, सेफ्टी का काम कैसे करता है, और पैरेलल क्या चीज़ होती है। ठीक हो गया दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, ये जो लाइन जा रही है ये प्लस की लाइन है, क्योंकि जब भी आप देखें कॉइल को सीरीज़ लाइन में लगा होता है, प्लस में लगा होता है। फिर डायोड का जो माइनस वाला साइड है, क्योंकि ये उल्टा लगा होता है, इसका ये भी प्लस लाइन है, जो वी बिट का हमारा लाइन है। यहाँ पर इसका ये जो सिरा है, मीटर से भी चेक करेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक हो गया, क्योंकि ग्राउंड में लगा हुआ है। आप ये फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास अगर पीछे से 5 वोल्ट आते हैं, ठीक है, कैपेसिटर के ऊपर, उन वोल्ट में अगर कोई AC के वोल्ट आ जाते हैं, जैसे कि हमारा चार्जिंग जो है, जो चार्जर है वो तकरीबन 90% हमें परफॉर्मेंस देती है।
तकरीबन 90% ही देती है। उससे ज़्यादा अच्छे से अच्छा चार्जर भी हो फिर भी जो AC वोल्ट के ज़रात होते हैं वो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये प्लस की लाइन से इसको वोल्ट मिलते हैं, माइनस की लाइन से ये एक्स्ट्रा वोल्ट को जो AC वोल्ट होते हैं उसको ये ग्राउंड कर देता है, और आगे साफ वोल्ट जो होते हैं वो आगे सप्लाई कर देता है, ठीक है। सेफ्टी के लिए इसीलिए लगा होता है, जैसे कि पीछे से ज़्यादा वोल्ट अगर इसके ऊपर आ जाए, ये अगले सेक्शन को महफूज रखने के लिए ख़ुद को जला देता है, ठीक है। और अपने अंदर जो वोल्ट चार्ज रखता है वो इसीलिए रखता है, अगर पीछे से इसको कम वोल्ट मिल जाए तो अगले सेक्शन को अगर ज़्यादा वोल्ट चाहिए हो, अपने अंदर इतनी कैपेसिटी ये रखता है कि अगले सेक्शन को पूरे के पूरे वोल्ट दे सके। तो नाज़रीन, अभी हम इसको मीटर से चेक करने का तरीका सीखेंगे कि इसको हम मीटर से कैसे चेक करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। सबसे पहले दोस्तों, जब भी हम कैपेसिटर को चेक करते हैं 2 मोड में हम चेक करते हैं, या तो हम डायोड मोड पे चेक करते हैं या तो हम बीप मोड पे चेक करते हैं, ठीक है। डायोड मोड ये है जिस पे हमें रीडिंग मिलती है, बज़र मोड भी इसको बोलते हैं, कंटिन्यूटी मोड भी बोलते हैं, और बीप मोड ये है, ठीक है। ये जो इन्होंने सिंबल दिया हुआ है, क्योंकि ये जब एक सीरीज़ लाइन को टच करता है तो ये बीप देता है, ठीक है, इसलिए इसको बीप मोड बोलते हैं। और दूसरा जो डायोड मोड है जिसको कंटिन्यूटी मोड भी बोलते हैं, उसको जब भी हम किसी प्लस की लाइन पे रखेंगे तो वो हमें रीडिंग शो करेगा, ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पर मैं इसी मोड पे पहले चेक करूँगा कैपेसिटर कि हमारे पास ठीक है या नहीं। एक को मैंने ग्राउंड पे रखा, दूसरे से मैं कैपेसिटर को चेक करूँगा। दोस्तों, हमने पढ़ा था जो बाहर वाला लाइन था, यहाँ पर मैं जूम तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि फिर मीटर यहाँ से जूम हो जाएगा, फिर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ जो बाहर वाला साइड था उस पर मैंने यहाँ पर प्रॉब रखा, कुछ रीडिंग शो हो गई लेकिन रिवर्स में हो गई। जब भी ऐसे रीडिंग आपके पास शो होगी आप समझ जाए कि ये ग्राउंड वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक साइड पे ग्राउंड दे रहे हैं हमें और दूसरी साइड पे ये हमें प्रॉपर रीडिंग शो करेगा। दूसरी साइड पे हमें इसने प्रॉपर रीडिंग शो की है, ठीक है। दोस्तों, अगर प्रॉब को आप चेंज कर दो, रिवर्स बाईवर्स फॉरवर्ड बाईवर्स में होता है, यहाँ पर ये हमें तकरीबन 450 के लगभग रीडिंग दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक रीडिंग दे रहे हैं। दोस्तों, अभी अगर हम इसको बीप मोड पे चेक करें तो इसको एक साइड पे बीप देना चाहिए, दूसरी साइड पे खामोश होगा। ग्राउंड वाली साइड पे बीप देगा क्योंकि ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये अपना लाइन बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने टच किया, एक साइड से बीप दे रहा है और दूसरी साइड से बिल्कुल खामोश है। दोस्तों, जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो जब फिर हम इसको आपस में ऐसे टच करेंगे, अगर इसने बीप दे दिया तो ये शॉर्ट होगा, बीप नहीं दिया तो ये बिल्कुल ओके है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप अपने राय का इजहार दे सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ाया जाए, कैसे अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी, ठीक है। बायो में जाए, वहाँ पर हमारा लिंक है, वहाँ पर प्लेलिस्ट में हम पूरा कोर्स अपलोड कर रहे हैं। रोज़ इंशाल्लाह एक वीडियो आपको मिलेगी, वहाँ से आप कोर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।